हे गाइस, कैसे हो आप लोग। अभी नेक्स्ट डे की सुबह हो चुकी है। बहुत जबरदस्त है असम काम। सुबह हो चुकी है और अभी बज रहे हैं 9:30 बज रहे हैं अभी। और अभी बारिश हो रही है, अगेन बारिश हो रही है। यहाँ का मौसम आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है। बारिश हो रही है, फिर धूप हो रही है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मौसम का। ये देखो मौसम, ये मौसम की बारिश। कोई जा रहा है वहाँ से, दरवाज़ा लगा लेते हैं। लॉक्ड हो गए हैं हम अपने घर पर। पर्दे को भी लगा लेते हैं और जाएंगे उस तरफ, देखेंगे क्या चल रहा है। यहाँ पर बच्चे देख रहे हैं टीवी नंगे पुंगे होकर, और यहाँ पर दीदी बना रही है हमारा ट्रेडिशनल चूल्हा। जो लकड़ी का चूल्हा होता है ना, उसको बनाया जा रहा है। दीदी को आता है, जो हमारे हाउस हेल्पर है, और वो बना रही हैं यहाँ पर ट्रेडिशनल चूल्हा, जिसका सेटअप तैयार हो चुका है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे बनता है धीरे धीरे। देखो टाइम हो रहा है 9:30। हाँ, मैं इंडिया से हूँ। ये देखिए, ये मौसम है बाहर 9:30 बजे का मौसम। ये है दीदी, ये यहाँ पर जो मिट्टी होती है ना, वो तोड़ रही हैं और इनको हाथों से मसल कर जो गुठलियाँ हैं मिट्टी की, जो गांठ, वो तोड़ रही हैं। और यहाँ पर इस क्या बोलते हैं इसको, बर्तन में लेकर अभी लेकर जाएंगी किचन में हमारे। चलिए उनके साथ चलते हैं हम और देखेंगे कि कैसे बनाएंगी। ये कुछ मुर्गी हैं, ये लाए हैं, भाई बोल रहे हैं। चलो इनके घर में जाकर देखेंगे इंशाल्लाह। ये नाम क्या है इसका? तुर्की है ना? तुर्की की मुर्गी है, इनके घर में मिल रही है। चलो इंशाल्लाह इनके घर में जाएंगे। बेचने के लिए लाए हो आप? ठीक है, जाकर देखेंगे क्या करती है ये। खाने के लिए लोग लेते हैं। एक अंडा 100 रुपये है। इसके एक अंडे 100 रुपये हैं। दिख रहा है आप लोगों के? फ़ोन में बता रहे हैं। चलो हम जाके देखेंगे कभी, आज हो सका तो आज जाएंगे। कितने में है ये? 7,000 एक मुर्गी। कहाँ से लाए? बाज़ार से। जी जाकर। अच्छा, पास ही के घर में मतलब हैं, तो रिलेटिव्स में ही हैं ये लोग भी शायद, आई डोंट नो, पता नहीं। तो ये लोग लाए हैं मुर्गी, वही बता रहे थे मुझे लेने के लिए। 7,000 एक मुर्गी का। और यहाँ पर दीदी बना रही हैं चूल्हा। ये लंबा प्रोसेस है, अभी ये चूल्हा बनेगा, बहुत दिन लगेगा। फाइनल रिज़ल्ट मैं आपको दिखा दूँगी। इसका शेप बना रही है, मिट्टी से इसका शेप बनाना पड़ता है। बीच में जो बनाना ट्री है ना, उसके जो क्या बोलते हैं, स्टम्स होते हैं ना, स्टेम, वो रखा है ताकि जो गोल शेप हो वो बिगड़े ना। और ये दीदी बना रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली लकड़ी का चूल्हा ही लोग इस्तेमाल करते हैं। आज शायद 4-5 साल हुआ है जो ये वाले मतलब गैस सिलेंडर का यूज़ कर रहे हैं, वरना पहले तो लोग इसी पर ही काम करते थे। ये तो हमारा ऊंचा है, लोग नीचे यहाँ पर मिट्टी में बनाकर फिर बैठकर, जो लोग भी गांव के वीडियोस देखते हैं उन लोग को पता होगा क्या है, क्या प्रोसीजर है, कैसे बनाते हैं रोटी, सब्ज़ी, सालन, और कैसे चूल्हा होता है ट्रेडिशनल। तो ये अलग तरह का है। ऊपर मतलब ये सेटअप है, हमने किचन के साथ बना दिया है। यहाँ पर सेटअप है, ये ऊपर उसका जो धुआं जाता है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये ऊपर धुआं जाता है, खाली छूटा हुआ है, निकले हुआ है। और यहाँ पर इसका बन रहा है, नीचे इसकी लकड़ी रहने के लिए यहाँ पर हम डोल लगा देंगे। और ये दीदी बना रही हैं।
तो इसका बहुत लंबा प्रोसीजर है, दिखाएंगे हम आपको बाद में जब ये फाइनल बन जाए। मम्मी को लेकर गए हैं अभी पास ही के क्लिनिक में, सुना है कि वहाँ पर क्लिनिक खुला हुआ है, तो वहाँ पर लेकर गए हैं और अगर हो सका तो उनको वहाँ पर ग्लूकोज वगैरह इंजेक्शन लगाएंगे, क्योंकि जो नर्सेस हैं और जो वार्ड बॉयज़ होते हैं फार्मेसी के, यहाँ पर लोग उनसे इंजेक्शंस लगवाते हैं, पर और हॉस्पिटल ज़्यादा खुले नहीं है, कोविड की वजह से लोग डर रहे हैं कुछ भी प्रॉब्लम हो इंजेक्शंस के लिए। और मम्मी को एंटीबायोटिक इंजेक्शंस दिए हैं, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, मतलब लूज मोशन हुआ था, फिर बहुत ज़्यादा डल हो गए हैं, वीक हो गए हैं, तो उसके लिए उनको एंटीबायोटिक दिए था, डायरिया था उनको हुआ था पहले, तो वो एंटीबायोटिक्स पहले तो मैंने आपको बताया कि डॉक्टर ने लगाया नहीं, उसी को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा लोग ढूंढे पर कोई आ रहा ही नहीं है घर में आके लगाने के लिए। एक इंसान आए थे, एक बंदे आया था, पर मम्मी का जो रग है ना, नस, वो नहीं मिलता है कन्यूला लगाने के लिए, इंजेक्शन लगाने के लिए वो बिल्कुल भी नहीं मिलता है, कभी गर्दन में देना पड़ता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, वो डॉक्टर एक्सपर्ट जो होते हैं वही लगा पाते हैं। तो अभी लेकर गए हैं वो सब दवा और सब कुछ, और डॉक्टर के पास गए तो अगर हो सका तो वहाँ पर ग्लूकोज लगाएंगे। और ये तो सिटीज़ में नॉर्मल सी बात है, हम लोग कहीं पर भी डॉक्टर के पास जा सकें, पर यहाँ पर जैसे कि गांव में गिने चुने लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा कम डॉक्टर्स होते हैं, 3-4 होते हैं, और वो लोग अगर ऐसा उनकी डेथ हो जाए ड्यू टू दिस कोरोना तो लोग डरेंगे, जाहिर सी बात है, डरना भी चाहिए, हमको प्रिकॉशन करना चाहिए, प्रोटेक्शन अपना रखना चाहिए। और बारिश हो रही है तो कपड़े धोकर दिए तो यहीं पर हमने घर में टंगा दिया है। आप लोग बोलेंगे ये क्या है, ये क्या? अब ये जो सेटअप है, ये जो घर है, ये बस एज इट इज़ है, इसको हमने अभी तक सही बनाया नहीं है, लोग ढूंढ रहे हैं हम लोग, अगर लोग सही से मिल जाएंगे तो इसको प्लास्टर करवाएंगे, जो भी करवाना है वो करेंगे। अभी मतलब मेन मुद्दा ये है कि आराम से तबीयत ठीक हो जाए सबकी, उसके बाद हम ये करेंगे। और अब ये रूम में अगर करेंगे तो फिर हमें वो रूम में शिफ्ट होना पड़ेगा, इस वजह से इसको इतना छेड़ रहे नहीं है, हम जैसा है रहने के लायक है बस रह जाओ, है ना। इतने साल बाद अगर हम रह रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है। 23 ईयर्स ऑफ माई लाइफ हम लोग यहाँ पर 8 मंथ रहे, मतलब लास्ट टाइम जब हम रहे थे आसाम में तो 6 मंथ ही रहे थे, 8 मंथ मेरा नहीं हुआ है, मैं तो 4 मंथ रह के गई पापा के साथ, उसके बाद चली गई, फिर अभी 2-2.5 महीने के बाद फिर से आई हूँ वापस, तो पता नहीं अब कितने दिन रहना होगा, बट आई एम स्टिल मिसिंग माई हैदराबाद। अभी सुना है, मैंने न्यूज़ आई है कि लॉकडाउन एक्सटेंडेड हो गया है हैदराबाद में फॉर 10 more days, और जो अभी रिलैक्सेशन पीरियड है वो 6 to 1 PM है। दैट इज़ वेरी गुड, अच्छा लगा सुनकर, लोगों को राहत मिलेगी। और बस दुआ है कि जल्दी से ये कोविड का जो भी टेंशन है, कोविड की जो भी परेशानियाँ ख़त्म हो जाए, अल्लाह इस दुनिया से कोविड को उठा दे और हम सब इंसानियत को इससे निजात दे, परेशानी दूर हो। बहुत लोगों की बहुत परेशानी हो रही है, इवन हमें भी हो रही है इस कोविड की वजह से। देखो डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, दवा नहीं ले पा रहे हैं, यहाँ पर भी अभी नए आए हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या कब कहाँ कैसे लेना है। मॉम डैड तो पहले से यहीं के हैं, मेरे हस्बैंड भी यहीं के हैं, पर इतने साल बाहर रहने के बाद इंसान भूल जाता है कहाँ से क्या लिया था, कहाँ से क्या है। अभी हमें ये जो हमारा जो घर है ना, मतलब ये जो अभी इसको पूरा बाउंड्री भी देना है, क्योंकि बाहर ये रास्ते से लोग जाते आते देखते रहते हैं, हम लोग यहाँ पर घूमते हैं। अभी लोग ना क्या करते हैं, मतलब वो जो हमारा जो टीन था उड़ के चला गया, उससे हम यहाँ पर ढक देंगे और इन फ्यूचर हम यहाँ पर वॉल उठाएंगे। देखते हैं क्या होता है कैसे नहीं। अब इंसान की तमन्ना बहुत कुछ होती है, पर होता कुछ अलग ही है, वो भी स्पेशली मेरे साथ। मैं जो एक्सपेक्ट करती हूँ वो होता नहीं है मेरे साथ, पर इंशाल्लाह अल्लाह के ऊपर है। ड्रीम तो हमेशा ड्रीम ही रहता है, बहुत ही कम लोगों का ड्रीम ट्रू होता है। हमारा जो भी हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा हुआ है, आगे भी अच्छा होगा, आप लोग दुआ करिएगा। तो इधर मॉम को वापस लेकर आ गए थे डॉक्टर के पास से मेरे डैडी और हस्बैंड। फिर बाद में डॉक्टर ने तो पहले उनको बहुत ज़्यादा डांट दिया कि इतने दिन हो गए अभी तक मैंने जो इंजेक्शन दिया वो क्यों नहीं लगाया। तो हमने बताया कि हमें कोई मिले नहीं। बहुत रिक्वेस्ट किया पापा ने और साबिक ने, पर वो नहीं माना। डॉक्टर बोलने लगा कि अगर मैं आपके एक पेशेंट को दूंगा तो मेरे 100 पेशेंट्स और हैं जिनको मुझे देना पड़ेगा, और अभी के सिचुएशन में मैं किसी भी पेशेंट्स को हाथ नहीं लगाता पेशेंट को। तो यहाँ पर वापस लाने के बाद बहुत ज़्यादा ढूंढा हमने, और फिर बाद में पता चला कि हमारे पास ही के घर के एक भाई हैं जो ये लगा के देते हैं। तो हमने उनको बुलाया, पर उनको भी थोड़ा आई प्रॉब्लम है, उम्र हो चुकी है उनकी भी। फिर भी हमने जैसे तैसे करके उनको बोला कि प्लीज़ आप लगाओ, और भाई ने अच्छे से कोशिश की। 6 घंटे की मशक्क़त करने के बाद जाकर फाइनल रिज़ल्ट आपको आगे देखने को मिलेगा कि कैसे हमने मॉम को इंजेक्ट किया। पहले तो मैंने कहा पापा को कि जो डॉक्टर को लेकर गए थे आप पहले, उस डॉक्टर के पास मत लेकर जाइए, क्योंकि उसके टैबलेट से कुछ हुआ नहीं है, दूसरे डॉक्टर के पास लेकर जाइए। तो आसपास के जितने 3-4 डॉक्टर के पास लेकर गए, बट दे आर डिनाई टू गिव एनी मेडिसिन टू माई मॉम। कहने लगे कि जिसके पास पहले लेकर गए थे उसी के पास लेकर जाओ, बिकॉज़ यहाँ पर डॉक्टर बहुत ज़्यादा डरते हैं। मुझे तो यही समझ में आया, अगर मैं होती तो मैं ज़रूर शूट करती कि क्या है ये हालत, एक पेशेंट मर जा रहा है और आप लोग मतलब पेशेंट को चेक भी नहीं कर रहे, देख रहे भी नहीं हो। पापा और हस्बैंड लेकर गए थे तो उन्होंने कहा मुझे ये हालत हुई। फिर बाद में जाकर उसी डॉक्टर के पास जाना पड़ा, और उसने और ज़्यादा एंटीबायोटिक्स दिया, और उसने कहा कि अगर आधा घंटा भी ज़्यादा गुजर जाए तो पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मॉम का एनर्जी लेवल एकदम लो हो चुका था, क्योंकि हफ़्ता या 2 हफ्ते से वो कुछ भी नहीं खा रहे थे, बस पानी के ऊपर ही थे।
और इधर 6 घंटे की मशक्क़त के बाद मॉम का एक रग मिल गया और उसमें जैसे तैसे करके एंटीबायोटिक हमने इंजेक्ट करा। जैसे आप देख सकते हो, मैंने पकड़ा, साबिक ने पकड़ा, हम लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी एक इंजेक्शन चला जाए तो कुछ तो सुधार आएगा मॉम के हेल्थ में। और ये इधर गया और फिर बाद में मैंने सजेस्ट किया कि इसी रग में हम ग्लूकोज भी लगा देंगे, क्योंकि फिर बाद में रग मिले ना मिले। तो उसी की तैयारी के लिए भाई मतलब पहले तो निकाल लेने वाले थे, फिर बाद में जब मैंने कहा तो उन्होंने फिर से उसको इंजेक्ट किया अंदर और कोशिश कर रहे थे कि हम इसी के अंदर डाल देंगे ग्लूकोज का जो पाइप है, बट हुआ नहीं, वो रग फिसल गई, निकल गया रग। और फिर से हमने कोशिश अपनी जारी करने लगे। पता नहीं क्या जाता था अगर डॉक्टर लगा देता था इंजेक्शन, मुझे समझ में नहीं आता है क्यों मतलब डॉक्टर से इतना डर। कोविड वाले पेशेंट्स को भी तो देखते हैं ना डॉक्टर, तो ये लोग इतना कैसे डरते हैं, पता नहीं क्या है। अगर कोविड भी हुआ है या कुछ उसके सिम्टम्स है तो बताओ तो सही आप क्या करना है, बट डॉक्टर्स ऐसे हाथ खड़े कर देंगे तो हम पेशेंट्स का क्या करेंगे हम। पर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ था नहीं मॉम के साथ। सब डर रहे थे कि क्या कोविड हो गया है, कोविड हो गया है। टेस्ट कराने के लिए बहुत कोशिश की मैंने उस टाइम, बट उस टाइम कुछ वजहों से हम टेस्ट नहीं करा पाए। पर बाद में आपको मेरे आगे की वीडियोस में देखने को मिलेगा, सब कुछ अच्छा था, कोई कोविड कोई कुछ नहीं था। मॉम का ट्रीटमेंट किया हमने आगे और अभी देख रहे हो आप मॉम को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी बार अगर कोई सुई चुभाएगा तो पेन तो होगा ना। 6 घंटे से हम कोशिश कर रहे थे कि बस इस हाथ में नहीं, उस हाथ में नहीं, ये रग में नहीं, वो रग में नहीं, किसी तरह हो जाए बस, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी और डॉक्टर के पास से हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। इसीलिए बस अब हम और कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। हम बस हमने कह दिया था, ठान लिया था कि आज कैसे भी कर कर एक इंजेक्शन जब गया है तो ग्लूकोज भी लगवा कर ही मानेंगे। और मॉम की तकलीफ़ देखकर मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी और मैंने कह दिया था कि अगर अब कभी मॉम को लेकर जाएंगे तो इंजेक्शन घर पे लगाने के लिए कभी नहीं लाएंगे, वहीं पर ही अगर नर्स मिले तो लगवा कर लेकर आएंगे। और कुछ टाइम का गैप भी ले रहे थे हम बीच में, और उसी गैप के बीच यहाँ पर मेरे एक कज़न फ़िश पकड़ रहे थे, तो उसको जो एक तरीका होता है जाल बिछाने का, उसकी एक क्लिप मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने ये जाल बिछाया और इंशाल्लाह फ्यूचर के वीडियोस में मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगी कि कैसे यहाँ पर फ़िशिंग करते हैं। और फिर यहाँ पर मॉम को हमने फाइनली आफ्टर 6 घंटे की मशक्क़त एक ग्लूकोज लगा दिया। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग दुआ करिएगा कि मम्मी की तबीयत अच्छे से ठीक हो जाए और मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।